हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इस सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो इस चैनल पर डाल चुका हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे और भी वीडियोस लेकर मैं आऊँगा। तो आइए चलते हैं, आगाज़ करते हैं इस सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानियाँ बच्चों को ज़बान सीखने में किस तरह मददगार है? ये ज़बान के कायदों को सिखाती है या फिर बच्चों के खाली वक्त का इस्तेमाल करने में मदद करती है? ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर, ये किताबों का सबसे अहम हिस्सा है या फिर ये बच्चों में ज़हनी फ़िक्र के नशोनुमा में मददगार है? तो फ्रेंड्स, यहाँ चारों ऑप्शन जो है देखेंगे तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। कहानियाँ बच्चों के इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती है और उसके ज़हनी फ़िक्र को क्रिएटिविटी की तरफ ले जाती है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़ुबान के उस्ताद के लिए सबसे अहम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, बच्चों को ज़ुबान इस्तेमाल करने के मौके फराहम कराना, या फिर ज़ुबान की गलतियों के लिए कड़ा रवैया इख्तियार करना, या फिर ज़बान की किताबें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा और अच्छी तरीके से तब सीखते हैं जब वो खुद करते हैं, मतलब करके सीखना। तो बच्चों को अगर ज़बान इस्तेमाल करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम कराए जाएंगे उस्ताद की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का पकड़ जो है ज़ुबान पर वो बढ़ता चला जाएगा और मजबूत पकड़ वो बना पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट होता है, बच्चों को ज़ुबान इस्तेमाल करने के मौके फराहम कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादरी ज़ुबान में तालीम से बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट ये है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर, तालिब इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, बच्चे इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी करते हैं, या फिर मंदरजा बाला सभी। तो फ्रेंड्स, आज का जो तालीमी निज़ाम है उसमें ये कोशिश की गई है कि प्राइमरी लेवल की तालीम जो है बच्चों को उनके मादरी ज़ुबान में दी जाए। इससे फ़ायदे क्या हैं कि बच्चे आसानी से सीख पाते हैं, क्योंकि घर जो होता है बच्चे का पहला स्कूल होता है और बच्चा घर में मादरी ज़बान ही सीखते हैं और उसी ज़ुबान में अनेक चीज़ों के नाम वगैरह सीखते हैं। तो एक तो बच्चा आसानी से सीखेंगे मादरी ज़ुबान में, और तालिब इल्म जो है मतलब बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे, क्योंकि उसे समझने में या बोलने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और फिर बच्चे इम्तिहान में भी अच्छी कारकर्दगी कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन 4 तो यहाँ जो है करेक्ट होता है, मंदरजा वाला सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी क्या है? इल्म की प्यास बुझाने वाली, या कुतुब बीनी का शौक़ पैदा करने वाली, या फिर ख्यालात में वसअत व बुलंदी लाने वाली, या फिर मंदरजा बाला सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ऑप्शंस हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि इल्म की प्यास बुझाने वाली, वो तो लाइब्रेरी करती ही है। कुतुब बीनी का शौक़ भी पैदा करती है लाइब्रेरी, और ख्यालात में जब लाइब्रेरी से का शौक़ है, किताब से दिलचस्पी है, तो ख्यालात में जो है वसअत व बुलंदी ज़रूर पैदा होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 4 फिर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए बयानात में कौन सा सबसे अहम है? आमोक्ता से सीखना, पढ़कर सीखना, समझकर सीखना, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है समझकर सीखना जो है वो सबसे बेहतर है बच्चों के लिए, कि बच्चा पहले जो मवाद है उसको समझे और फिर उसको सीख ले, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख भी पाता है और वो टिकाऊ भी होता है। बच्चे उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद भी रख सकते हैं, जल्दी भूलते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, अच्छे सवाल की खूबी पर निशान लगाइए।
ऑप्शन है यहाँ पर ज़बान साफ, आम, फाम और सादा हो, तलबा की उम्र और उनके मियार के मुताबिक हो, या तलबा से हमदर्दी का जज्बा हो, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा सवाल कैसा होना चाहिए? अच्छे सवाल, अच्छे क्वेश्चंस का मीनिंग हो गया कि जिस क्वेश्चन को तैयार करने में तलबा के उम्र और उनके मियार का ख्याल रखा गया हो और उनके मुताबिक हो। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सेकेंड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद तालीमी रविश में स्कूल की सरगर्मियों में उस्ताद मरकज़ी हैसियत रखता है, या फिर स्कूल की सरगर्मियों में तलबा मरकज़ी हैसियत रखता है, या फिर सदर मरकज़ी हैसियत रखता है, या फिर किताब मरकज़ी हैसियत रखती है। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, आज जो है चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन का बोलबाला है और स्कूल की सरगर्मियों में तलबा ही मरकज़ी हैसियत रखता है आज के एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। तालीम ही तो फ़लसफ़े का मुहर्रिक ज़रिया है, किसका कौल है? एडम्स का है, या फिर हर्बर्ट का, या जॉन डेवी का, या फिर स्किनर का? तो फ्रेंड्स, तालीम ही तो फ़लसफ़े का मुहर्रिक ज़रिया है, ये कौल जो है एडम्स का है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजियात के महारत का मकसद किससे मंसूब है? सुकरात से, या पेस्टालॉजी से, या फिर जॉन डेवी से, या फिर चॉम्स्की से? तो फ्रेंड्स, समाजियात की महारत का मकसद जो है ये जॉन डेवी से मंसूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तदरीसी मुहर्रिकात में सबसे अहम मुहर्रिक है, क्या है? आमादगी है, या फिर शीर ख्वारगी है, या फिर रहबरी है, या ऑप्शन 4 है यहाँ पर तख्ते सियाह है। तो फ्रेंड्स, तदरीसी मुहर्रिकात में सबसे जो फर्स्ट चीज़ है वो है आमादगी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, तालीमी निज़ाम के बुनियाद किस पर है? ऑप्शन है यहाँ पर मौलिम पर है, या स्कूल पर, या निसाब पर, या फिर तालिब इल्म पर? तो फ्रेंड्स, आज जो है चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो है 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। तालीमी निज़ाम की बुनियाद जो है वो तालिब इल्म पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुदर्रिस सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है जो जमात में नज़्म कायम रखे, जो तलबा में सलाहियत बढ़ाता जाए, या फिर जो जमात में हंसी मजाक करके तलबा को खुश रखे, या फिर तलबा को मेहनत से इल्म हासिल करने को फितरी तौर पर तैयार कर दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे सटीक लग रहा है कि उस्ताद ऐसा होना चाहिए, मुदर्रिस ऐसा होना चाहिए कि वो तलबा को मेहनत से इल्म हासिल करने को फितरी तौर पर तैयार कर दे। तो ऑप्शन जो है 4th यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, आप अपने क्लास के तलबा में नज़्म व ज़ब्त का जज्बा पैदा करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है नज़्म व ज़ब्त की पाबंद, तलबा को इनाम देंगे, आप खुद ही डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे, या तलबा से इस पर मजमून लिखने को कहेंगे, या फिर नज़्म व ज़ब्त पर ज़्यादा से ज़्यादा तकरीर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 3rd और 4th जो है वो बहुत ही कम असर डालने वाली है। तो अब ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड बच जाता है, नज़्म व ज़ब्त के पाबंद तलबा को इनाम देंगे और आप खुद ही डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है अहम है, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन चूँकि यहाँ पर बताया गया कि सबसे अहम क्या है, तो 4 में से सबसे ज़्यादा अहम है उसे चूज करना है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन जो है वो सबसे अहम है, नज़्म व ज़ब्त के पाबंद तलबा को इनाम देंगे ताकि वो एप्रिसिएट हो सकें और बच्चे नज़्म व ज़ब्त खुद से नज़्म व ज़ब्त में रहने का कोशिश करेंगे और आपकी मदद हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्ते सियाह क्या है? बसरी मुआविन शय है, या सामी मुआविन शय है, या बसरी व समाई मुआविन शय है, या मंदरजा बाला में से कोई नहीं?
तो फ्रेंड्स तख्ते सिया क्या है? तख्ते सिया मेनली हम लोग जो है वहाँ पर जो भी चीज़ लिखा जाता है उसे हम लोग देखते हैं, फिर नोट करते हैं। तो ये बसरी मुआविन शय हो गई। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मुशायरा की अफादियत क्या है? तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना, तलबा में ज़बान की तमीज़ पैदा करना, ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करना, या मंदरजा बाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना, हालांकि ज़बान की तमीज़ भी पैदा होती है और ज़ख़ीरे अल्फाज में भी इजाफ़ा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम है कि तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना मुशायरा की अफादियत है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन फर्स्ट होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सेशन आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।